राधा स्वामी जी। आज के सत्संग का विषय है नामदानी सज्जनों को संसार में कैसे रहना चाहिए। नामदान कह लो या गुरु दीक्षा कह लो, गुरु दीक्षा या नामदान लेने के बाद ऐसा क्या है जो हमें करना चाहिए, ऐसा क्या है जो हमें नहीं करना चाहिए। इस पूरे प्रसंग को गहराई से जानने के लिए, पूरे अपने दिल में बैठाने के लिए किसी एकांत स्थान पर जाएं और इस वीडियो को पूरा ज़रूर सुनें। बीच में से छोड़ेंगे तो आप लोग अपना ही नुकसान कर पा सकते हैं, और अगर आप जी का अपना खुद का नुकसान हुआ तो इससे आपकी पूरी की पूरी ज़िंदगी तहस नहस हो सकती है। सत संगत जी, नामदान लेना या गुरु दीक्षा लेना, या इसको हम सन्यास भी कह देते हैं। बहुत से लोग मुझे कॉल पर पूछते हैं कि ये कैसा नामदान हुआ, ये कैसी दीक्षा हुई, ये कैसा सन्यास हुआ। पत्नी है, बच्चे हैं, लोग दुकान पर बैठे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, कामकाज कर रहे हैं, ये कैसा सन्यास या ये कैसा नाम दीक्षा। क्योंकि वे वैसा सन्यास जानते हैं लोग जो सदा के लिए भाग गया, उसी को वे सन्यासी कहते हैं। जो सदा के लिए बाजार में रह गया उसको वे गृहस्थ कहते हैं। परंतु जो ये एक अलग सी पद्धति है, इसमें गृहस्थ और पुराने सन्यास के बीच एक छंद है। कभी वह सब छोड़कर हट जाता है, ध्यान में लीन हो जाता है, कभी वह फिर बाजार में वापस लौट आता है। बाजार और मंदिर में विरोध ज़रा सा भी नहीं है। ऐसा समझें कि जैसे तुम्हारी सांस जाती है बाहर, फिर भीतर आती है, फिर बाहर जाती है, तुम सबकी सांस में विरोध जरा सा भी नहीं है। तुमने कभी श्वास को संभाल लिया होता अगर शास्त्रों के अनुसार, तो तुम कभी के मर गए होते। श्वास को अगर भीतर ही रोक लोगे, सांस को अगर भीतर ही रोक लोगे तो मरना निश्चिंत है। श्वास को अगर बाहर ही रोक दोगे तो भी मर जाओगे। सांसों को भीतर भी आने दो, बाहर भी जाने दो। सांस कोई प्रतिबंध नहीं मानती, वह दोनों किनारों पर आती जाती है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब इन बातों को ज़रा ध्यान से गौर से समझने की चेष्टा कीजिएगा। बाहर जाती सांस संसार है, अंदर आती सांस सन्यास, गुरु दीक्षा, नामदान पुरानी परिभाषा में। भीतर ही साध लो तो सन्यास या नामदान की दीक्षा, ध्यान, भजन सिमरन, बाहर ही साध लो तो गृहस्थ। लेकिन मैं मानता हूँ वे दोनों मर जाते हैं। पुराना गृहस्थ भी मर चुका है, सड़ रहा है बाजारों में, दुकानों में। उसके जीवन में विपरीत की गंध न रही। वह मर रहा है क्योंकि उसके जीवन में केवल उत्ताप है, ग्रीष्म है। वह केवल पतझड़ जानता है। और जो पुराने सन्यासी हैं वे भी सड़ गए हैं। उसे तुम मंदिर में, आश्रमों में सड़ता हुआ पाओगे। अगर तुम्हारे पास थोड़ी भी सुगंध लेने की क्षमता हो तो तुम उसकी दुर्गंध को समझ पाओगे। वह सड़ रहा है क्योंकि उसने भी सांस को रोक लिया है। उसने भी एक किनारे से अपने आप को बांध लिया है। वास्तविक सन्यासी, वास्तविक सत्संगी दोनों के मध्य में है, निरति और सुरति। अतियों पर नहीं है, मध्य में है और होश में है। ये मेरी छोटी सी परिभाषा से आप एक सत्संगी का जीवन या नामदानी सज्जन का जीवन या सत्संगी कौन होता है उसके बारे में समझ पाएंगे। अब इन बातों को और ज़्यादा गहराई से समझने की हम चेष्टा करते हैं। देखें, जो
हिमालय और बाजार के बीच सद जाए, मंदिर और दुकान के बीच सद जाए, ये एक बड़ा प्यारा संगीत है, बड़ा प्यारा संगीत। दूर हो ताकि तुम पास आ सको, पास आओ ताकि दूर जा सको, तभी तुम सब इस विराट की लीला के सजीव अंग हो सकोगे, तभी तुम इस वीणा के कंपते हुए तार हो सकोगे, अन्यथा तुम निर्जीव हो जाओगे। संत कबीर जी की वाणी से अब हम थोड़ा सा और समझने की चेष्टा करते हैं। वाणी है, अंबर बरसै धरती भीजै, यहू जाने सब कोई। संत कबीर ने कभी बाजार नहीं छोड़ा, कभी कपड़ा बुनना नहीं छोड़ा। जुलाहे थे, जुलाहे बने ही रहे। शिष्यों ने बहुत समझाया कि अब ये शोभा नहीं देता, तो वे कहते हैं, संत कबीर ने कहा, जो परमात्मा को शोभा देता है वह मुझे शोभा क्यों न देगा। वह बाजार को नहीं मिटा रहे, कभी का मिटा देना चाहते थे। अगर मिटा देना चाहते तो मिटा देते। संसार को नहीं मिटा रहे, रोज संसार को वो परमात्मा बनाए ही चला जाता है। रोज नए बच्चे निर्मित होते चले जाते हैं, नई दुकान खुलती है, नया बाजार बनता है, नया गांव बसता है। मुर्दों को हटाता है परमात्मा, जो सड़ गए उन्हें हटा लेता है, नयों को भेजता है, ताजों को भेजता है, जो फिर से वासना में पड़ेंगे, फिर से महत्वाकांक्षा जागेगी उनको, जो फिर से धन इकट्ठा करेंगे, लोभ करेंगे, क्रोध करेंगे, प्रेम करेंगे, सारी लीला खड़ी होगी और उस लोभ क्रोध काम की समझ से ध्यान की तरफ जागेंगे। जीवन का विषाद उन्हें समाधि के आनंद की तरफ ले जाएगा। फिर से संगीत सधेगा, पुरानों को हटा लेता है परमात्मा, समझदारों को हटा लेता है। परमात्मा समझदारों के विरोध में मालूम पड़ता है, ना समझों को भेजता है, समझदारों को हटाता है। क्योंकि समझदार थोड़े ज़्यादा समझदार हो जाते हैं और जीवन का संगीत खोने लगता है। उनकी समझदारी जड़ता हो जाती है, वे किसी एक से चिपट जाते हैं, या तो गृहस्थ को पकड़ लेते हैं जोर से, या सन्यास को, सत्संगी होने के भाव को पकड़ लेते हैं जोर से। छोटे बच्चों की तरह सरल नहीं रह जाते। अब ज़रा इन लाइनों को और गहराई से सुने, ये लाइनें और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो सुनने की चेष्टा करें। जो अभी मैं बोल रहा हूँ ये मैं किसी शास्त्र से उठाकर नहीं बोल रहा हूँ, खुद के अनुभव से कह रहा हूँ, तो प्लीज़ ज़रूर सुने। छोटे बच्चों की सरलता का रहस्य क्या तुम सबने जाना कि वो क्या है? कभी तुमने छोटे बच्चे को देखा गौर से? अभी देखो, नाराज़ है, खिलौना टूट गया चिल्ला रहा है, क्रोध से भर गया है, उत्तप्त है। तब तुम सोच भी नहीं सकते कि यह बच्चा कभी शांत होगा। घड़ी भर बाद भूल गया खिलौना, शांत है, कोने में बैठा है, आंख बंद हो गई, झपकी लग गई। तुम सोच भी नहीं सकते कि यह बच्चा कभी क्रोधित रहा होगा। इतनी सरलता से डोलता है क्रोध से अक्रोध में, अशांति से शांति में। अभी प्रेम कर रहा है, कह रहा है तुम्हारे बिना ना रह सकेगा एक क्षण। अभी नाराज़ हो गया, अब ये कहता है तुम मर ही जाओ, तुम्हारी कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्षण भर बाद क्रोध जाग चुका, घृणा जा चुकी, फिर तुम्हारे गले मिल रहा है। अब तुम जरा समझो छोटे बच्चे की सरलता क्या है। क्यों जीसस क्राइस्ट मोहित होते हैं छोटे बच्चों पर? क्यों वे कहते हैं मेरे परमात्मा के राज्य में वे ही प्रवेश कर सकेंगे जो छोटे बच्चों की भांति है, जो द्वंद्व के बीच सरलता से गतिमान हो गए, वही सरल है। तुम सबके सत्संगी, जो तुम्हारे सत्संगी हैं, ये जटिल हैं। तुम्हारे गृहस्थ भी जटिल हैं, अकड़ गए हैं। एक ने भीतर ही श्वास बांध रखी है, एक ने बाहर ही रोक रखी है।
दोनों मर रहे हैं। श्वास को भीतर बाहर आने दो। यह श्वास बड़ा गहरा प्रतीक है। जिस तरह सांसें भीतर बाहर आती हैं, इसी तरह तुम्हारी चेतना भी बाहर भीतर आए। अब तुम्हारी चेतना भी जीवित होगी। इसीलिए जो लोग आंख बंद कर लेते हैं संसार की तरफ और कठोर होकर हठयोग को साध कर भीतर ही रहने की कोशिश करने लगते हैं, उनका जीवन भी दीन और दरिद्र हो जाता है। तुम उनके जीवन में गरिमा ना पाओगे। तुम उनके जीवन में सृजन की क्षमा ना पाओगे। कोई क्षमता नहीं होती कि वो कोई नई चीज़ क्रिएट कर सके। तुमने कभी सुना है कि इन आंख बंद करने वाले अंतर्मुखी लोगों ने, इंट्रोवर्ट्स ने दुनिया को कोई सुंदर गीत दिया हो, कि दुनिया को कोई सुंदर चित्र दिया हो, कि कोई सुंदर मूर्ति बनाई हो, कि किसी बीमारी का नया इलाज दिया हो? उन्होंने दुनिया को कुछ दिया है? इनकी सृजनात्मकता क्या है? इनकी क्रिएटिविटी क्या है? ये तो सब मुर्दा है। ऐसे सत्संगी सब मुर्दा है। इसीलिए तो आज तक इतने लाखों करोड़ों सत्संगी बनने को चले थे। बने क्यों? वही दो चार। तो ये क्या बात है? इस ऐसी कौन सी बात हो गई कि ये असल सत्संगी बनने की राह पर से उलटवासी हो रहे हैं? क्योंकि ये सब मुर्दा है। ये हो या ना हो बराबर है। ये भीतर बंद होकर बैठते हैं। इनका जीवन सड़ जाएगा। ये पोखरे की तरह हो गए। नदी ना रही जो बहती है। बंद हो गए किसी खड़े पानी की तरह, तालाब की तरह। इन सत्संगियों से दुर्गंध उठेगी। भारतीय अधिकतम दुर्गंध भारत के जड़ हो गए सन्यासियों के कारण है, और उनकी संख्या बड़ी है, लाखों में है। वे लाखों लोग इस मुल्क की छाती पर बैठे हैं जड़ होकर, और उनका प्रभाव भारी है क्योंकि वे पूज्य हैं। सदियों से तुमने उन्हें पूजा है, उनके पैर छुए हैं। तुम उनको अब भी पूजे चले जा रहे हो। तुम सब किसी को देखते हो जो कोई भी सामने बैठकर सेंटर में प्रीचिंग करता है, शब्द गाता है, तुम उनकी ही पूजा किए चले जा रहे हो कि भाई ये बहुत बड़े ज्ञानी होंगे। तुम सब किसी ज्ञानी की पूजा नहीं कर रहे हो। तुम सब लाश की पूजा कर रहे हो। हाँ, इस बात से मैं इनकार नहीं करता कि सद्गुरु हमारा पूर्ण ज्ञानी है। सद्गुरु तो ज्ञानी है ही, पर जो तुम सब इन सब को इज्जत दे रहे हो, इन प्रीचर्स को, जिनको खुद का तो पता नहीं, ये सब लाशें हैं। पढ़ी पढ़ाई बातों को कह रहे हैं, सुनी सुनाई बातों को कह रहे हैं। वे तुम्हें भी लाश में रूपांतरित कर देंगे। पश्चिम का दुर्भाग्य है कि वहाँ लोग बाहर ही बाहर निर्मित कर लेते हैं, लेकिन गीत में बहुत है, लेकिन भीतर की शांति नहीं है। वे गीत तो बहुत निर्मित कर लेते हैं, लेकिन गीत में अंदर का स्वर नहीं आता। वे मूर्तियाँ बहुत निर्मित कर लेते हैं, लेकिन उनकी मूर्तियाँ ऐसी गलती हैं जैसे पागलों ने बनाई हो। पिकासो के चित्र देखो तो ऐसा लगता है कोई विकसित आदमी चित्र बना रहा है। कितने ही कलात्मक हों तो भी सुंदर नहीं है। कितना ही श्रम उनमें लगाया गया हो तो भी उनसे भीतर से कुछ अहोभाव नहीं उठता, कोई आशीर्वाद नहीं बरसता। वे ऐसे हैं जैसे जीवन की दुखांत कहानी कहते हैं, विषाद भरी, विक्षिप्तता से भरी। पागल आदमी का चित्र प्रकट करते हैं। किसी बुद्धत्व की मूर्ति उनसे प्रकट नहीं होती। पश्चिम में सृजन बहुत है, जो हमारे फॉरेन कंट्रीज़ हैं। चीज़ें बढ़ती जाती हैं, मकान सुंदर होते चले जाते हैं, रास्ते अच्छे होते चले जाते हैं, कपड़े बेहतर से बेहतर होते चले जाते हैं, मशीनें बनती जाती हैं, लेकिन अंदर बड़ा कोलाहल है। अंदर की कोई शांति नहीं है। पूरब में भीतर की शांति है, लेकिन मुर्दा है। पूरब की बात मैं अभी हमारे भारतवर्ष की कर रहा हूँ। ये दोनों ही अधूरी बातें हैं और दोनों परमात्मा का विरोध है। परमात्मा क्या चाहता है हमसे?
परमात्मा कैसा सत्संगी बनाना चाहता है हमें, परमात्मा कैसा सन्यासी बनाना चाहता है हमें। परमात्मा चाहता है तुम श्वास भी लो, तुम श्वास छोड़ो भी, सांसों को अंदर भी लो और सांसों को छोड़ो भी। तुम आकाश को भी चाहो और तुम पृथ्वी को भी चाहो, और तुम्हारी दोनों चाहों में कोई विरोध न हो। तुम्हारी दोनों चाहें किसी महाचाह का अंग हो जाएं, एक विराट संगीत के दो स्वर हो जाएं, अन्यथा तुम इकट्ठे हो जाओगे और संतुलन खो जाएगा। वाणी है कबीर साहिब जी की, अंबर बरसै धरती भीजै, यहू जाने सब कोई। धरती बरसै अंबर भीजै, बूझै बिरला कोई। गावन हारा कदे न गावै, अन बोलिया नित गावै। नटवर पेखी पेखना पेखै, अनहद बेन बजावै। गावन हारा बदे न गावै, कि वह जो असली गीत गाने वाला है वह कभी गाता नहीं। बड़ी कठिन है ये बात, बड़ी कॉम्प्लेक्स मालूम पड़ती है। इसीलिए तो लोग कहते हैं संत कबीर की बातें बड़ी उल्टी हैं। जो असली गाने वाला है वह कभी गाता नहीं, उससे गीत पैदा होता है, वह गाता नहीं। और जब तक तुम गाते हो तब तक गीत ऊपर ऊपर होगा, तुम्हारी आत्मा से पैदा ना होगा। चाहे जितने मर्जी शब्द गान कर लो, कोई आत्मा से पैदा नहीं होता। चीन में एक बड़ी पुरानी उक्ति है कि जब संगीतज्ञ परिपूर्ण हो जाता है तो वीणा को तोड़ देता है, क्योंकि वीणा भी सिक्खड़ की खबर देती है। और जब धनुर्धारी परिपूर्ण हो जाता है तो धनुष को तोड़ देता है। एक कहानी के माध्यम से हम इस बात को समझने की चेष्टा करेंगे। एक बड़ी पुरानी ताओ कथा है कि एक आदमी बहुत बड़ा धनुर्विद हो गया। सम्राट ने घोषणा की राज्य में कि इससे बड़ा कोई धनुर्विद नहीं है। अगर कोई प्रतियोगी सोचता हो कि इससे बड़ा धनुर्विद हो तो आकर प्रतियोगिता कर ले, अन्यथा यह आदमी राज्य का सर्वोत्तम धनुर्विद घोषित कर दिया जाएगा। 3 महीने का समय दिया गया। दूसरे ही दिन एक बूढ़ा आदमी आया और उस धनुर्विद से बोला, इस पागलपन में मत पड़ो, क्योंकि मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो तुमसे बड़ा धनुर्विद है। तो उस धनुर्विद ने कहा, तो वह आ जाए और प्रतियोगिता कर ले। तो वह बूढ़ा हंसने लगा। उसने कहा, जो जितना बड़ा होता है उतना प्रतियोगिता के पार हो जाता है। ये तो बच्चों का काम है प्रतियोगिता, कंपटीशन करना। वह नहीं आएगा। अगर तुम्हें सीखना है तो तुम्हें ले जा सकता हूँ, उसके पास तुम्हें मैं पहुँचा देता हूँ। धनुर्विद हैरान हुआ, क्योंकि उसने सोचा भी न था कि ये बात भी हो सकती है कि बड़ा धनुर्विद हो लेकिन बड़े होने के कारण प्रतियोगिता में न उतरे। छोटे उतरते हैं प्रतियोगिता में स्वभावता, क्योंकि छोटे ही बड़ा होना सिद्ध करना चाहते हैं। इसलिए प्रतियोगिता में उतरते हैं ताकि सिद्ध हो सके हम बड़े हैं। जो बड़ा है वह बिना किसी प्रमाण के बड़ा है। उसे कोई प्रतियोगिता और किसी सम्राट का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मनुस्मृति कहते हैं, सिर्फ हीन ग्रंथि से पीड़ित लोग प्रतियोगिता में उतरते हैं। जिनके मन में इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, जो डरे हैं, जो भीतर तो जानते हैं कि हम योग्य नहीं हैं, लेकिन किसी तरह सिद्ध करना चाहते हैं, तो कैसे सिद्ध करें? जिसकी गरिमा स्वयं सिद्ध है, स्वभवतः प्रमाण है, तो प्रतियोगिता में तो उतरना नहीं। बात तो जंची। धनुर्विद ने कहा, मैं आता हूँ। वह पीछे उस बूढ़े के गया। वह धनुर्विद को ले गया पास के जंगल में, और वहाँ एक व्यक्ति था। वह लकड़ी काट रहा था। तो धनुर्विद ने पूछा, ये आदमी धनुर्विद है? कहा, ये आदमी धनुर्विद है। इसका धनुष कहाँ है? तो उस बूढ़े आदमी ने कहा कि जो वास्तविक धनुर्विद है वह धनुष को 24 घंटे टांगे हुए नहीं घूमता। पर धनुर्विद ने कहा, अगर ऐसा मौका आ जाए और संघर्ष हो जाए तो?
उसने कहा, धनुर्विद है, वह तो हाथ से भी तीर चला सकते हैं, तीर की भी ज़रूरत नहीं। तो उस धनुर्विद ने दूर से खड़े होकर एक आड़ से और तीर मारा। वह जो लकड़ी काटने वाला लकड़हारा था, उसने लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर तीर पर चोट की। जो तीर आ रहा था, तीर वापस लौट गया, जाकर धनुर्विद की छाती में चुभ गया। धनुर्विद आया, पैर पर गिर पड़ा। उसने कहा, मुझे क्षमा करें, मैं तो सोचता था धनुष के बिना कहीं धनुर्विद आई है, मगर तुमने तो अनूठे हो, तुम बहुत ज़्यादा अजीब हो और बहुत ज़्यादा अनूठे हो, ये कला मैं कैसे सीख सकूँगा। उसने कहा, मेरे पास रहो, सीख जाओगे। 3 वर्ष लगे, मैं यह कला सीख गया। लौटने लगा सम्राट के महल, तो उस धनुर्विद ने कहा, लेकिन रुको, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरा गुरु अभी जीवित है, मैं तो ऐसे ही लकड़हारा हूँ, ऐसा थोड़ा अशिष्ट गुरु से पा लिया वही हूँ। क्योंकि जो वास्तविक धनुर्विद है वह लकड़ी भी क्यों मारेगा, उसकी आँख का इशारा ही काफ़ी है। आँख का इशारा भी क्यों, उसने मन की धारणा ही काफ़ी है। अभी जाओ मत। ये यात्रा तो लंबी मालूम पड़ी। 3 साल तो इस आदमी के साथ बीत गए। सोचा था कि अब पारंगत हो गया, अब कोई उपद्रव ना रहा। इसका गुरु भी है, लेकिन अब लौटने का भी कोई उपाय न था। रस उसे भी लग गया था। चला इस लकड़हारे के साथ पहाड़ की बड़ी ऊंची चोटियों पर। एक अत्यंत बूढ़े आदमी को देखा जिसकी कमर झुकी हुई थी, जो कम से कम 100 के पार तो कर ही चुका था। उस लकड़हारे ने कहा, यही मेरे गुरु हैं। उसे थोड़ी हंसी आने लगी। इसकी तो कमर झुकी है, ये तो निशाना भी नहीं लगा सकता। लेकिन अब हिम्मत खो चुकी थी पुराने अहंकार की। उसने कहा, पता नहीं। उस बूढ़े ने कहा कि हमें भी सीखना है, तुम्हारे चरणों में आए हैं। उसने कहा, पहले परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, आओ मेरे पीछे। वह पहाड़ की कगार पर गया। एक भयंकर चट्टान जो खड्ड के ऊपर दूर तक चली गई थी और जिसके नीचे हजारों फीट गहरा खड्डा था, जिस पर जरा से चूक गए कि मृत्यु सुनिश्चित थी। वह बूढ़ा जाकर उस चट्टान की कगार पर खड़ा हो गया, आधा पैर खड्डे में झांकता हुआ, कमर झुकी हुई, सिर्फ एड़ी के बल खड़ा। उसने कहा, आओ मेरे पास। उसके हाथ पैर कंपने लगे। वह उससे 4 फीट दूर ही गिर पड़ा। बहुत घबराया। जो उसने खड्ड के नीचे देखा, एकदम उसका शरीर कंप गया। उस बूढ़े ने कहा, तुम कैसे धनुर्विद हो सकते हो? जिसके मन में डर है उसका तीर निशाने पर लग कैसे सकेगा? भय तो कांपता ही रहता है, उसका हाथ कांपता रहेगा। अंधों को न दिखाई पड़े, लेकिन जिसके पास आँख है वह तो देख ही लेता है कि तेरा हाथ कंप रहा है। जहाँ डर है वहाँ कंपन है। अभय ही निष्कंप होता है, निडरता ही निष्कंप होती है। तू तो यहाँ इतना कांप रहा है कि खड्डे के पास नहीं जा सकता, तो तू निशाना क्या लगाएगा? भाग जा यहाँ से। उस धनुर्विद ने कहा, जाते समय मैं घबरा गया हूँ, मेरी हिम्मत नहीं है इस शिक्षा में आगे उतरने की। मैं पहली परीक्षा में ही सफल हो गया। मैं ये ख्याल ही छोड़ देता हूँ अब धनुर्विद होने का। आप ठीक कहते हैं, मेरे भीतर कंपन है, डर है, घबराहट है, और निश्चित ही जब भीतर डर हो तो हाथ भी कांपेंगे, दिखाई पड़े ना दिखाई पड़े। और जब हाथ कांपेगा तो चाहे दुनिया को दिखाई पड़े कि निशाना लग गया है। लेकिन उस बूढ़े धनुर्विद ने कहा, हम तो जानते हैं निशाना चूक गया। निशाना लगाने से थोड़े ही लगता है, निशाना वहाँ थोड़े ही है, निशाना तो अंदर है। अकंप हृदय चाहिए, बस फिर सब हो जाता है। ऊपर पक्षियों की एक कतार उड़ रही थी। उस बूढ़े आदमी ने ऐसे हाथ का इशारा किया और हाथ को नीचे गिराया। 25 पक्षी
नीचे गिर गए। सिर्फ इशारे से भाव काफ़ी है। अगर अकंप हृदय हो तो जो भाव हो वह तत्क्षण यथार्थ हो जाता है। अगर अकंप हृदय हो तो विचार वस्तुएं हो जाती हैं, शब्द घटनाएं हो जाती हैं। इसीलिए तो ऋषियों के आशीर्वाद का इतना मूल्य है। लोग उनके पास सिद्धांत समझने थोड़े ही जाते हैं, उनकी अनुकंपा लेने जाते हैं। वे बस आशीर्वाद दे दे, बस उतना ही काफ़ी है। इसीलिए तो ऋषि से अगर अभिशाप निकल जाए तो उससे बचना मुश्किल है। इसीलिए तो सारी हिंदू कथाएं हैं कि ऋषि ने अगर शाप दे दिया तो जन्मों जन्मों तक पीछा करेगा। हालांकि ऋषि अभिशाप देते नहीं, जो दे उनके ऋषि होने में थोड़ा संदेह है। दुर्वासा को ऋषि कहना उचित नहीं है। अभिशाप ऋषि से निकल कैसे सकता है? वे तो कथाएं हैं। वे तो कथाएं सिर्फ इस बात की सूचक है कि यदि ऋषि दुर्वासा जैसा हो और अभिशाप दे दे तो जन्मों जन्मों तक उससे छुटकारा नहीं, क्योंकि उसके शब्द सत्य होकर रहेंगे। ऋषि तो आशीर्वाद ही देता है। इसीलिए दुर्वासा कभी हुए नहीं। वह तो समझाने के लिए है। मैंने कहीं उन्हें पाया नहीं। पिछले जन्मों में गया, कहीं किसी दुर्वासा को पाया नहीं। जो ये कहानियाँ हैं ये सिर्फ समझाने के लिए हैं कि विपरीत भी सच है। होता नहीं, लेकिन अगर हो तो जन्मों जन्मों तक उससे छुटकारा नहीं है। ऋषि तो वही है, संत तो वही है जिसका प्राण प्रतिपल आशीर्वाद दिए जाता है। वस्तुतः ऋषि से आशीर्वाद मांगना भी नहीं पड़ता। तुम सिर्फ अपने भिक्षा पात्र को लेकर मौजूद हो जाओ, अपने दिल को लेकर मौजूद हो जाओ। उसके आशीर्वाद गिर ही रहे हैं। वह जो कहता है वह होकर रहेगा, वह जो सोचता है वह होकर रहेगा। इसलिए जो लोग ध्यान में उतरते हैं उनके लिए बुद्ध के एक नियम बताया है। ध्यान के पहले उन्हें अपने विचारों पर परिपूर्ण नियंत्रण कर लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि तुम्हें थोड़े से ध्यान की क्षमता हो जाए और कभी क्षण भर को तुम मौन होने लगो और विचारों पर पूरा नियंत्रण न हो और कोई अलग विचार उस समय तुम्हारे मन के आकाश से गुजर जाए तो वह पूरा हो जाए। इसीलिए चुप रहना भी बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये नामदानी सज्जनों का मार्ग या सन्यास का मार्ग या सत्संग का मार्ग ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा जटिल भी है। चुप रहना बहुत ज़रूरी है। और गलत विचार तुम्हारे मन में 24 घंटे गुजर रहे हैं। जरा किसी ने गाली दे दी और तुम कहते हो मर जाओ। अभी कहते हो कोई हर्जा नहीं, क्योंकि कोई मरता नहीं। तुम्हारे कहने से क्या होता है? लेकिन अगर ध्यान का क्षण हो, मन थोड़ा शांत हो और ये विचार की तरंग दौड़ जाए, वह आदमी उसी वक्त मर जाएगा। इसीलिए समस्त ध्यानियों ने, पतंजलि ने, बुद्ध ने, समस्त ज्ञानियों ने ध्यान के पहले शील को रखा है। उसका कारण ये नहीं है कि चरित्रहीन ध्यान को नहीं पा सकता है। चरित्रहीन ध्यान को पा सकता है, लेकिन चरित्रहीन का ध्यान खतरनाक हो जाएगा। इसीलिए शील प्राथमिकता है। इसीलिए पतंजलि ने भी 8 नियम बताए हैं। बुद्ध का अष्टांग मार्ग है, महावीर के 5 महाव्रत हैं। उनका ध्यान से कोई सीधा संबंध नहीं है। ध्यान उनके बिना हो सकता है, लेकिन तब ध्यान अभिशाप पैदा हो सकता है, तब दुर्वासा पैदा हो सकता है। अगर दुर्वासा कभी भी हुआ हो तो शील के नियम छोड़कर उसने ध्यान किया होगा, तब दुर्घटना घट सकती है। गावन हारा कदे न गावे। संत कबीर कहते हैं, जो असली गायक है वहाँ गाता थोड़े ही है, उससे गीत पैदा होता है। असली गायक स्वयं ही गीत है, वह गाता नहीं, क्योंकि गाना तो कृत्य है। असली गायक की तो आत्मा ही गीत है, उसका होना गीत पूर्ण है। तुम उसके पास जाकर संगीत सुनोगे, वह चुप बैठा हो तो भी उसके चारों तरफ मधुर संगीत गूंजता हुआ तुम पाओगे।
एक गुनगुनाहट हवा में होगी, एक गीत उसके होने से पैदा रहेगा, एक सन्नाटा लेकिन संगीतपूर्ण तुम्हें छुएगा, स्पर्श करेगा, तुम्हें भर देगा। गावन हारा कदे न गावे। इसीलिए तो परमात्मा का गीत तुम्हें सुनाई नहीं पड़ता, क्योंकि वह गा नहीं रहा, वह स्वयं ही गीत है। जब तक तुम परिपूर्ण शून्य न हो जाओ, तुम उस गीत को न सुन पाओगे। अबधू शून्य गगन घर कीजय। जैसे ही तुम शून्य घर में प्रविष्ट हो जाओगे, वैसे ही वह गीत सुनाई पड़ने लगेगा जो परमात्मा है। गावन हारा कदे न गावे, अन बोलिया नित गावे। बोलता नहीं फिर भी नित उसका गीत चलता रहता है। नटवर पेखी पेखना पेखै, अनहद बैन बजावे। और जिसने उसको देख लिया, नाचने वाला हो, जो नाचने वाला है, उसको देखा, उस गाने वाले को, उस नटवर को, उस नटराज को उसने सब देख लिया, क्योंकि उसका नृत्य ही तो सारा दृश्य जगत है। ये जो तुम्हें फूल पत्ते, आकाश, वृक्ष, बादल दिखाई पड़ रहे हैं, ये सब उसके नृत्य की भाव भंगिमाएं हैं। पूरा अस्तित्व नाच रहा है। इसीलिए हिंदुओं ने परमात्मा की जो गहनतम प्रतिभा गाड़ी है, उसका नाम उन्होंने नटराज रखा है। और सारी प्रतिमाएं फीकी हैं, नटराज बेजोड़ है। नाचने वालों का राज वह दिखाई नहीं पड़ता। तिब्बत में एक कथा है कि एक व्यक्ति नाचते नाचते ऐसी दशा में पहुंच गया कि जब वह नाचता था तो नाच ही रह जाता था और नाचने वाला खो जाता था। सभी नर्तक उसी दिशा में पहुंच जाते हैं, उसी दशा में। तब उनके जीवन में अनूठी घटनाएं घटती हैं। वह नर्तक इस अवस्था में पहुंच गया वर्षों के नृत्य के बाद। जब वह नाचता था तो शुरू में तो लोगों को दिखाई पड़ता था, थोड़ी देर में धुंधला हो जाता, और थोड़ी देर में धुएं की रेखा रह जाती, और थोड़ी देर में नाचने वाला खो जाता, कुछ दिखाई ना पड़ता। लेकिन जो शांत हो सकते थे, वह उसके नृत्य को पूरे शरीर पर स्पर्श होते अनुभव करते, क्योंकि उसके नृत्य से सारी हवा तरंगित होती। नटराज का अर्थ है ऐसा नर्तक जिसके भीतर नर्तक और नृत्य में भेद नहीं है, जो स्वयं अपना नृत्य है, जो नर्तक भी है और नृत्य भी है। यह सारा अस्तित्व उसका नर्तन है। और इस नर्तन को तुम समझ लो तो नर्तक मिल जाए, नर्तक मिल जाए तो तुम नर्तक को समझ लो, प्रकृति को तुम ठीक से पहचान लो तो परमात्मा की प्रतिमा उभर आए। या तो परमात्मा से तुम्हारा मिलन हो जाए तो प्रकृति तुम्हें उसकी भाव भंगिमा मालूम होने लगे। आकाश पर घिरते बादल उसके चेहरे पर ही घिरते हैं। झीलों में चमकती शांति उसकी आंखों में ही चमकती है। उसकी आंखों की ही गहराई है, सब वही है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं, सबका सारभूत। इसलिए तुम उसे खोजने जाओ तो कहीं मिलेगा नहीं। तुम इस भ्रांति में मत रहना कि कहीं किसी दिन पहुंच जाओगे, परमात्मा आमने सामने खड़ा है और तुम जयराम जी की कह रहे होगे कि राधा स्वामी जी। कभी तुम्हें परमात्मा आमने सामने न मिलेगा। वह सब है। गावना हारा कदे न गावे, अन बोलिया नित गावे। नटवर पेखी पेख न पेखै। और जिसने उसे देख लिया, नृत्य के विस्तार को देख लिया, उसने सारा दृश्य समझ लिया। जिसने दृष्टा को समझ लिया, अनहद बेन बजावे। उसकी वीणा तो अनहद बज रही है, अनहद नाद का उच्चारण कर रही है। तुम्ही को अपने कान संभालने हैं। उसकी वीणा तो कभी रुकती नहीं। तुम्हें ही अपने को संभाल लेना है ताकि तुम वीणा को सुन रखो। साथ संगत जी, भाषा में अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। फिर भी अगर ऐसी कोई बात कह दी हो जिससे आपका दिल दुखा हो, उसके लिए भी मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो साथ संगत जी, अगर
आप जी का कोई प्रश्न हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम को ज्वाइन करें और वहाँ पे मेरा नंबर होगा, वहाँ पे आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके प्रश्न पूछ सकते हैं। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।